हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अखिलेश है। ये आपका प्यारा सा चैनल मास्टर जी के नाम से है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। प्रश्नावली 12.1 का, जिसका चैप्टर का नाम है इरोन का सूत्रफल, इरोन का सूत्र। तो इस चैप्टर हम करेंगे। तो एक्सरसाइज हम करेंगे 12.1 करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, उससे पहले हम लिख दे प्रश्नावली। उससे पहले क्वेश्चन कहता है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, और आगे स्कूल लिखा है, एक संकेत बोर्ड है, वो किससे में है? यहाँ भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अगर समबाहु की बात हुई है तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु समबाहु का आकार क्या होता है, वो पहले हम बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज होता है। इस समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समान भुजा। समबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और जिसकी भुजा क्या है, इसकी ए है। ए होगी तो ए भी होगी, और ए भी ए होगी। अब आगे क्या कहता है, यूरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, वो कहता है कि इसका अगर परिमाप संकेत बोर्ड किससे में, त्रिभुज के आकार में है, तो कहता है संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले ये संकेत बोर्ड है, तो संकेत बोर्ड में लिखा होगा आगे स्कूल है। जो संकेत बोर्ड होता है वो कई प्रकार के होते हैं। रेक्टेंगल भी आयताकार भी हो सकता है, वर्ग के आकार का भी हो सकता है, ट्रेपेजियम के आकार का हो सकता है, और त्रिभुज के भी आकार का हो सकता है, पतंग के आकार का हो सकता है। कहने का मतलब है जो संकेत बोर्ड है किसी भी शेप में हो सकता है। तो पहले इसमें कोई समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या दे रखा है, ये भुजा वाला है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ये है, संकेत बोर्ड है उस समबाहु त्रिभुज के आकार का। तो इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना देता है, 180 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप 180 सेंटीमीटर देता है, परिमाप का मतलब होता है टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी यहाँ से इतनी लंबाई, यहाँ से इतनी लंबाई, यहाँ से इतनी लंबाई। अब करते हैं, और फिर क्या कहता है, हमें इसका परिमाप दे रखा है। तो यूरोन के सूत्र के हिसाब के मुताबिक जो इसका अर्ध परिमाप था उसका सूत्र कहता है S = A + B + C/2। ये उसका अर्ध परिमाप था, लेकिन हमें तो परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों टोटल लंबाई। मतलब इसकी टोटल लंबाई क्या है, इसकी टोटल लंबाई कैसे निकालेंगे, ये लंबाई होगी, ये भी ये है और ये भी है। तो ए तीन हो जाएंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप किसका कहते हैं, त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर दे रखा है, और जबकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम। और तीनों भुजाएं कौन सी है, A + A + A = 180। अब ये भी ये कितने हो जाएंगे, 3 है, तो 3A = 180। कितने हो जाएंगे, 380। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 180/3। यहाँ गुणा में था तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। करते हैं, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 6, और एक जीरो था, 60 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 60 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, जो ए की वैल्यू है
तो ये भी हमारा 60 हुआ, ये भी हमारा 60 हुआ और ये भी हमारा 60 हुआ। फिर उसके बाद क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यूरोन का क्षेत्रफल के हिसाब से हमें हीरोन का क्षेत्रफल, हीरोन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी हीरोन का जो क्षेत्रफल का सूत्र था वो ये था रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और उसमें क्या, उसमें उससे पहले हमें क्या करना, हमें इसका एस निकालना होगा, एस माइनस बी, इसका पहले हमें इसका एस निकालना है, जबकि ए बी और सी तो हमें मिल गई। तो ए बराबर हमारा क्या होगा 60 और बी बराबर 60 और सी बराबर 60। ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो हमने तीनों ले लिया। अब क्या करना है, से एस ज्ञात करना है। एस क्या था हमारा, अर्ध परिमाप। एस क्या था हमारा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये था हीरोन के सूत्र में एस निकालना, जो हमारा अर्ध परिमाप था वो ऐसे निकालना था। करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 60 और बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 60, और किससे डिवाइड कर देना, 2 से भाग कर देना। 6 6 12 36 18, 180 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, कितना आया 90 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका अर्ध परिमाप। अब हमें क्या निकालना है, एस निकालेगा हमारा, ए 60 था, बी 60 था, सी 60 था। अब हीरोन का क्षेत्रफल निकालना है, तो हीरोन का क्षेत्रफल रूट एस क्या था हमारा 90 माइनस ए क्या था हमारा 60, 90 माइनस 60, बी भी हमारा 60 था, और 90 माइनस 60, सी भी हमारा 60 था। नब्बे गुणा, ये तीनों देखना गुणा में है, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे, कितना हुआ 30। 90 में से 60 माइनस करेंगे 30, और 90 में से 60 माइनस करेंगे 30। अब इसमें देखिए इसका जोड़ा बन गया, तो 30 बाहर आ गया, तो 90 गुणा 30। अब ये बचे हुए हैं, तो 30 गुणा 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 30 लिख सकते हैं, 3 3 90 गुणा 30। इसके भी क्या हो गए, जोड़े बन गए, ये भी बाहर निकला है, इक्वल टू 30 गुणा, इसके जोड़े बने, इसमें जोड़े बनते हैं तो उसमें से एक बाहर निकलता है 30, ये अब लास्ट में बचा क्या 3, तो 3 3 9 9, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, वर्गमूल 3। ये क्या आ गया हमारा हीरोन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक फ्लाईओवर है इस सेम में, ये फ्लाईओवर है जिसमें क्या है, यहाँ से ये हो गया इसका, यहाँ से कार गाड़ी बस ट्रक जो भी हो जा रहा है यहाँ से, और उसमें कह रहा है कि जो पोस्टर लगाना है, पोस्टर कहाँ लगेगा, यहाँ तो लगेगा नहीं, पोस्टर उनकी दीवारों पे लगेगा। ये यहाँ से इतनी दीवार है, उसकी यहाँ पे पोस्टर लगेगा। अब कह रहे पोस्टर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से इतनी लंबाई 120 मीटर है, मीटर में दे रखी लंबाई, और यहाँ पे 22 मीटर है, और यहाँ से जितना टोटल डिस्टेंस है कितना है 122 मीटर। अब यहाँ पे इतना टोटल डिस्टेंस कितना है 122 मीटर। तो फिर क्या कह रहा है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है 5000 रुपये
प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। विज्ञापन के लिए किसी कंपनी ने 3 महीने के लिया। अब कह रहा है 3 महीने का कितना लाभ उसे हुआ, कितना किराया उसे मिला, उसने कुल कितना किराया दिया और किसने कुल कितना किराया दिया। तो करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बिल्कुल त्रिभुज के आकार की है, तो क्या करेंगे, ऋण का क्षेत्र लगा देंगे। पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 120 और बी बराबर 22 और सी बराबर 122 मीटर। अब करते हैं तो एस हमारा कितना लेगा 120 प्लस 22 प्लस 122 मीटर बटे में 2। 120 22 122 कितना हो गया 4 6 264। तो 264 बटे में 2, 264 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 132 मीटर। मीटर में तो इसका 132 मीटर में आ गया। अब क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं किसका, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इस दीवार का। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हुआ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा कितना निकला था 132 मीटर। तो 132 मीटर, 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120 और बी की वैल्यू कितनी है 22 और सी की वैल्यू कितनी है 122। अब हमें इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले बता दूं कि रूट में है, तो रूट में 132 गुणा में 132 में से 122 120 गए 2 कितने हुए 12, 132 में से 22 गए 110। अब है 132 में से 122 गए कितने हुए 10। यहाँ पर ये होता है, हमने इनको पहले इसमें ये तीनों गुणा में होते हैं, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। पहले हमें इसको सॉल्व करना, तो इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो आंसर है उसे लिख देंगे। अब 132 को हम ये मिटा देता हूं, यहाँ पे करते हैं। अब 132 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, फिर ये 11 से जा रहा है, 11 3 33 और फिर 3 से। तो हम 132 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा फिर क्या है 11 गुणा में 3। हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो हमने 12 के अभाज्य गुणन करें, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो क्या करेंगे 2 गुणा 3। अब 110 को हम कैसे लिख सकते हैं 11 गुणा में 10 लिख सकते हैं। 11 गुणा में 10 110 ही आएगा और गुणा में 10। अब जिसके जोड़े बन जाते हैं उसको बाहर निकल जाते हैं, इस रूट से बाहर निकल जाते हैं, इसके जोड़े बन जाते हैं। इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए और इन दोनों के जोड़े बन गए और 11 के जोड़े बन गए और 10 के भी जोड़े बन गए। तो आया आंसर 2 गुणा में 11 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए और 2 के जोड़े भी बन गए और 10 के, अब क्या रह गया 10 के जोड़े। यहाँ पर देखिए इन दोनों जो जिसके जोड़े बन जाएंगे उसको हमें बाहर निकल जाएंगे, अपने आप रूट के बाहर निकल जाएंगे। तो करते हैं 11 3 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 132, 132 और एक जीरो लगे 10 भी है, एक जीरो लगी तो एक जीरो हमने लगा दी मीटर स्क्वायर। ये मतलब यहाँ से जो फ्लाई ओवर था, कहाँ गया फ्लाई ओवर, जो यहाँ से इतना जो ये, तो यहाँ से जो इतना फ्लाईओवर की जो दीवार थी उस दीवार का हमारे पास क्षेत्रफल क्या निकल के आया 1332 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है
हमें निकालना है कि उसको लाभ कितना हुआ, उसने किराया कितना दिया। तो कहते हैं एक वर्ष में धन की प्राप्ति, कहने का मतलब एक वर्ष में उसे कितना पैसा मिलता है विज्ञापन करने के लिए। किसके लिए? विज्ञापन के लिए मिलता है उसे 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक वर्ष है, एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में धन की प्राप्ति इतनी होती है। तो एक महीने में धन की प्राप्ति हुई, एक महीने में धन की प्राप्ति। तो एक महीने में धन की प्राप्ति कितनी होती है, पहले तो 5,000 लिख लो और डिवाइड कर दो उससे 12 से। एक महीने में धन की प्राप्ति इतनी आ गई। और उसके बाद कहता है कि 3 महीने में किसी कंपनी ने उसे किराए पे ले लिया, तो उसने कितना किराया दिया होगा। तो लिखो 3 महीने में धन की प्राप्ति कितनी है, 5,000 बटे में 12 गुणा में 3 कर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आया धन की प्राप्ति, कितना किराया गया उसका 1250 रुपये। इसे किराया भी समझ लो, किराया। फिर उसके बाद क्या कहता हो, ये मिटा रहा हूं मैं। तीन महीने में धन की प्राप्ति इतनी होती है, तो जो हमारा क्षेत्रफल निकला था, हमारा क्षेत्रफल कितना निकला था 1332 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1320 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकला था। तो 3 महीने का हमारा कितना कितना गया 1250 रुपये। तो कह रहा क्षेत्रफल इतना है, तो 3 महीने का किराया कितना लगा। हमने क्षेत्रफल तो इतना निकाल लिया, तो कह रहा 3 महीने का कितना किराया लगा। तो हमें 3 महीने का किराया बताना है। इसको क्षेत्रफल से करेंगे, 3 महीने का किराया कितना था, 3 महीने का 1250 रुपये लग रहे थे, गुणा में इसके एरिया से क्या कर देंगे गुणा, निकल के आया हमारा 132 को 125 से कर दो गुणा, 5 दूनी 10, 5 से 5 15, इतने 1650 2 जीरो ये थी, इतने रुपये उसको देने पड़े। कितने हैं 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपये ये उसको देने किराया उसका लगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। आपने फिसल पट्टी देखा होगा, हर पार्क में बनी होती है। एक पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसे बोलते हैं स्लाइड। इसकी पार्श्वीय दीवारें में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। यदि इस दीवार की विमा 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट की हुई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दीवार किस आकार में है, ट्रायंगल, त्रिभुज के आकार में। ऐसी है दीवार है, और यहाँ से इतनी लंबाई कितनी है 6 मीटर, यहाँ से 11 मीटर, और ये जो लंबाई है ये कितनी है 15 मीटर। इस दीवार पर पेंट करा जाना है।
तो कहते हैं इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। इस पे लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। जबकि पार्क को लिखा हुआ है कि हरा भरा, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे जो पार्क को गंदे ही रखते हैं। पार्क में बच्चे खेलने कूदने जाते हैं, अपना खाने का सामान इधर उधर फेंक जाते हैं। मतलब पार्क में लिखा होता है कि भाई साफ सुथरा रखें, फिर भी कुछ लोग हैं जो हमेशा गंदा कर देते हैं। बच्चे होते हैं भाई, बच्चों को तो पता नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जो बड़े गलती करते हैं उनकी तो गलती है कि नहीं है, कि भाई पढ़े लिखे होते हुए भी वो गलती करते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, तो इस पे लिखा हुआ है क्या, एक फिसलन पट्टी है। और फिर कहता है इस दीवार की बीमार 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कई आइए लगाएं एरोन का सूत्रफल, एक को माने बी, एक को माने बी, एक को माने ए, एक को माने सी। तो हम ऐसे निकालेंगे 15 + 6 + 11 बटे में 2। 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 11 कितने हुए 32। तो 32 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, कितना है 16 मीटर। इनकी जो भुजा है मीटर में दे रखी है, तो अर्ध परिमाप भी क्या आएगा मीटर में। तो ये आ गया इसका एस। हमें क्या निकालना है, इस जो त्रिभुज के आकार का जो फिसलन पट्टी है इसका क्षेत्रफल। तो करते हैं फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल। फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता है, यूरोन का सूत्र लग जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 16। तो 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 15, और 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, और सी की वैल्यू कितनी है 11। जो भुजाएं होती हैं उनको उसमें रख दो। किसी को अगर तुमने ये माना तो ए में रख दो, बी माना तो बी में रख दो, सी माना तो सी में रख दो। इक्वल टू 16 गुणा में 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गए 10, और 16 में से 11 गया 5। ये आ गया इसको जो हमने माइनस करने पे आ गया आंसर। अब करते हैं 16 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 4 बार हो जाएगी। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और 5 को तो ऐसे लिखा जाता है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, बाहर निकले। तो 2 गुणा 2 क्या बचा लास्ट में 2, और 5 के भी जोड़े बन गए तो ये भी बाहर आ गया, लास्ट में सिर्फ 2 ही बचा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आंसर आया 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया उस फिसलन पट्टी की दीवार का क्षेत्रफल जिसमें लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इसी का क्षेत्रफल पूछा गया, तो हमने उस क्षेत्रफल निकाल दिया। कितना आया 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया उसका क्षेत्रफल, किसका फिसलन पट्टी की दीवार का। तो क्या लिखेंगे दीवार, यहाँ पे दीवार भी लिख सकते हो। अब इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं
18 और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप। कोई त्रिभुज है, एक भुजा 8 है और दूसरी 10 है, इसको हम क्या मान लेंगे, x। तो पहले तो हमें इसकी जो भुजा है, हमें भुजा निकालनी होगी, जिसके लिए उसका परिमाप कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, इन तीनों का सम। तो 18 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू, इसका परिमाप कितना दे रखा है हमें, 42 सेंटीमीटर। तो 18 और 10 कितने हो गए, 28 प्लस x इक्वल टू 42। तो x की वैल्यू हुई 42 माइनस 28 इक्वल टू 12 में से 8 के 4, 3 में से 2 गए 1, आ गया सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी निकली, 14 सेंटीमीटर। ये हमारी तीसरी भुजा थी, वो कितनी निकली, 14 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ये किसको माने, ये हम किसी में से तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने ये माना 18 और बी माना हमने 10 और सी माना हमारा 14 आ गया। लगाते हैं किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू, एस क्या है हमारा, एस क्या निकला हमारा, हमने एस तो हमारे निकाला ही नहीं। लेकिन यहाँ देखो, ये हमारा परिमाप है, हमें परिमाप दे रखा है, तो हमें अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। तो 142 का आधा कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम। तो हमारा एस कितना निकला हमारा, 21। एस क्या निकला हमारा, 21। हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा था 42 सेंटीमीटर, और यस हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो इसका आधा परिमाप कितना हुआ, 21 सेंटीमीटर। तो 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 18। 21 माइनस बी की वैल्यू 10 है, और 21 माइनस सी की वैल्यू 14 है। करते हैं आगे। तो 21 गुणा में 21 में से 18 गए, कितने हुए, 3। कितने हुए, 3। और यहाँ पे 21 में से 10 गए 11, और 21 में से 14 गए, कितने हुए 7। अब यहाँ देखिए, 21 को हम 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, 7 या 21 लिख सकते हैं, 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। इसके जोड़े बन गए, इसके भी जोड़े बन गए। तो 3 गुणा 7, ये बाहर निकला, बचा कितना, 11। तो इतना आंसर आया, 7 या 21, 21 वर्गमूल 11, कितना आया ये आंसर। जो इसकी भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो हमारा क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आइए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1 का ये कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। ये बना लिया हमने त्रिभुज। अब इसमें कहता है कि भुजाएं हैं, एक 12 अनुपात में, एक 17 में और एक 25 में। अनुपात में है और उसका परिमाप कितना दे रखा हमें, 540 सेंटीमीटर। तो कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
हमें क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है और हमें क्या उसका परिमाप दे रखा है। और क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल का मतलब होता है हमें इसके कितना एरिया इसके अंदर है वो हमें ज्ञात करना है, और कितनी इसके अंदर जगह है वो हमें ज्ञात करनी है। तो करते हैं, माना वह भुजाएं अब एक बात सुनो कि जैसे 12:17:25 है, हम अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, x लगा देते हैं। क्या करते हैं, x लगा देते हैं। तो इसमें 12:17 था तो इसमें 12x, 17x और 25x, ये क्या होगी हमारी भुजाएं। अब ये भुजाएं होगी, मतलब 12x भुजा, यहाँ से इतनी 12x है, यहाँ से इतनी 17x है और यहाँ से इतनी 25x है। ये भुजाएं होगी और इन भुजाओं का परिमाप कितना दे रखा है, 540। तो करते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। पहली बात यह है कि जो इसका परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। किसी भी त्रिभुज में उसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो करते हैं 12, 17 और 25 कितने हुए, 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू हुई, ये गुणा में है, वहाँ जाके भाग में हो जाएगा 54, 54 एकम 54, 54 एकम 54। तो x की वैल्यू हुई 10। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 10। अब क्या करेंगे, हम जो x की वैल्यू है इसमें डाल देंगे। तो भुजाएं क्या हुई हमारी, 10 को हम इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा, 10 को हम इसमें डालेंगे तो 170 और 10 को इसमें डालेंगे 250। ये हमारी भुजाएं होगी। x की वैल्यू हम इसमें फाइंड करने पर ये गुणा में है, तो 12 गुणा 10 कितने हुए, 120, 17 गुणा 10 कितने हुए, 170 और 25 गुणा 10 कितने हुए, 250। ये हमारी भुजाएं होगी। वो भुजाएं क्या है, सेंटीमीटर में। तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी हमारी, सेंटीमीटर में। अब क्या करना है, हमें भुजाएं मिल गई। अब एरिया के सूत्र से हम इसका एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला a बराबर हमारा 120 हो जाएगा और b बराबर 170 हो जाएगा और c बराबर 250 हो जाएगा। ये क्या होगी हमारी, इसे हमने भुजाएं निकल गई हमारी त्रिभुज की। तो एक को हमने a माना, एक को b, एक को c माना। अब क्या निकालेंगे इसका, s। एक बात देखो, जो हमारा s था वो क्या था, अर्ध परिमाप था ना हमारा। वो तीनों भुजाओं का परिमाप क्या दे रखा है, 540। ये है तीनों भुजाओं का परिमाप। और s क्या होता है हमारा, अर्ध परिमाप। तो इसका आधा कर देंगे, वो हमारा s निकल आएगा। तो 540 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना है, 270 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हमारा कितना आया, 270 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, अगर हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया तो हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या था हमारा एरिया का, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की वैल्यू क्या थी हमारी, 270 और 270 माइनस a की वैल्यू 120, 270 माइनस b क्या है हमारा, 170 और 270 माइनस c हमारा क्या है, 250। 270 ये गुणा में है तो गुणा में लग गया। 270 में से 120 चले गए, कितने हुए, 150। 270 में से 170 करेंगे 100 और 270 में से 250 गए 20। अब हमारे पास आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है, इसके टुकड़े करके जिसके जोड़े बनेंगे वो बाहर निकलते जाएंगे और हमारा एरिया निकलेगा। तो करते हैं, इसको उतार लिया तो मैं मिटा देता हूँ।
तो इससे आगे हमें इसको सॉल्व करने से पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले हमें करना है 270 के। तो 270 के कैसे करेंगे, पहले 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये आ गया हमारा। ठीक है, इक्वल टू 270 के क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 2 3, 3 बार 3 है और 2 गुणा 5, और 150 के। अब हमें करने 150 के, तो 150 के करें 3 5 15, और फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो आंसर आया 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। अब क्या है 100 का, तो 100 के हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 10 गुणा 10 कर सकते हैं, और 20 के, तो 20 के हम यहाँ पे करेंगे। तो 20 से करें 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो आया 2 गुणा 5, ये आ गया हमारा। इसके कर लिए हमने टुकड़े। अब जिसके जोड़े बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, इसके जोड़े बन गए ये बाहर निकल आएगा, और फिर इसके जोड़े बन गए ये बाहर निकल आएगा, इसके जोड़े बन गए ये बाहर निकल आएगा, इसके जोड़े बन गए ये बाहर निकल आएगा। अब बचा क्या, अब एक 3 हेरा एक 3 हेरा, इसके जोड़े बन गए 3, और फिर इसके जोड़े बन गए, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, 5, और एक 5 हेरा, तो 5 के भी जोड़े बन गए। ये 5 था, ये 5 के जोड़े बन गए। अब हमारा सीधा हो जाएगा 5 तिया 15, 15 गुणा 10 150, 150 गुणा 2 300, 300 गुणा 3 900, 900 गुणा 2 1800, 18 गुणा 5 1800, और गुणा 5 कितने 8 5 40, 5 एकम 5, 5 4 9, कितना आया हमारा 9000। आंसर आया हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका क्षेत्रफल कितना आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सेंटीमीटर में क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले कि आपको ये कॉपी और पेन ले लो और कॉपी पेन से ये सारा उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण। पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु समान द्विभुजा, जिसकी ये भुजा इसके बराबर होती है और इसका जो आधार होता है वो बराबर नहीं होता है। तो कहता है इसका परिमाप में दे रखा है 30 सेंटीमीटर है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होंगी। अब क्या कहता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन त्रिभुज ईरोन का क्षेत्रफल लगाने के लिए पहले हमें ये भुजा पता होनी चाहिए। ये भुजा तो हमें पता है नहीं, सिर्फ ये 2 भुजा पता है कि ये 2 भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो परिमाप हमें दे रखा है तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, x। माना तीसरी भुजा क्या होगी, x। तीसरी भुजा हमने x मानी, और इस त्रिभुज का परिमाप कितना दे रहा है 30 सेंटीमीटर। तो 12 प्लस 12 प्लस x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो 12 12 दूनी 24, 24 प्लस x इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हुई 30 माइनस 24,
तो x की वैल्यू हुई 6। तो जो x की वैल्यू हुई 6, तो तीसरी भुजा हमारी क्या हुई, बराबर 6। तो तीसरी भुजा हमारी 6 हुई। अब क्या करना है इसमें, तीसरी भुजा में पता चलेगी तो मैं क्या करेंगे, a बराबर 12 ले लेंगे और b बराबर भी 12 ले लेंगे और c बराबर क्या लेना है, 6। अब इसमें हम इरोन का सूत्र आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इरोन का सूत्र के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, s। तो s हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 12 प्लस 6 बटे में 2। 12 बार 2 24 और 24 और 6 कितने हुए, 30। तो 30 बटे में 2 इक्वल टू कितने हुए, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, एस हमारा कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, अब एस निकल के हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा क्या है, 15। तो 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 12। 15 माइनस बी की वैल्यू भी 12 है और 15 माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारी, 6 हमारी सी की वैल्यू है। तो 15 गुणा में 15 में से 12 माइनस करेंगे, कितने हुए, 15 से 12 गए 3 और 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9। कितना बचा, 9। अब इनके जोड़े बन गए, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 9 का 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3। अब बचा कितना, 15। तो 3 गुणा 15, सॉरी 3 गुणा 5, 3 3 9, 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। इसी के साथ एक एक्सरसाइज होती है